ओम नमः पार्वती पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। बोले भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भोलेनाथ और हनुमान जी की महा अनुकंपा से लगातार हम लोग गीता श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी की कृपा और भोलेनाथ बाबा की दया है, जिससे हम और आप नित्य प्रति सत्संग में बैठते हैं और ये सत्संग नित्य चलता है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा मुखार बिंद से अर्जुन को सुनाई गई है और यह पावन कथा कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कर्म योग की कथा अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वही श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। हम और आप भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कहे गए शब्दों का ध्यान से आइए अनुसरण करें, पालन करें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। भोलेनाथ बाबा महाराज दया निधान हैं, दया करें। ओम हरि ओम। आइए आज का अध्याय हम लोग छठा अध्याय पढ़ेंगे और छठे अध्याय का दर्शन करेंगे। ओम हरि ओम हरि ओम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी नारायणी नमस्तुते। ओम हं हनुमतये नमः। बोले हनुमान जी बाबा महाराज की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। कथा प्रारंभ हो रही, सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए। कृष्ण सहित भगवान जी इस श्रीमद् भगवत गीता का कथा का पाठ प्रारंभ हो रहा है। आइए और कृपा करिए। जय सिया राम ज्योतिर्मयी। जय हो हनुमान जी महाराज, दया बनाए रखो। आइए श्रीमद् भगवत गीता का पावन पाठ अध्याय 6। इसके पहले 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया था। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री भगवानो आच, श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं तो उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय में श्लोक नंबर 3 में, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का
अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अर्थात ऐसा समय यदि इंसान के पास आ जाए जिसमें न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त हो है, तो उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करते हुए इस संसार के बंधन में अपने आप को नहीं बांधना है। संसार समुद्र से चाहो तो अपना कल्याण कर लो और चाहो तो इसमें डूब के मर जाओ, क्योंकि मनुष्य अपने ही अपने आप का शत्रु है और अपने ही अपने आप का दुश्मन भी है और अपने ही अपने आप का मित्र भी है। अर्थात जब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम भुगतोगे, जब अच्छा परिणाम भुगतोगे तो आप अपने मित्र हो गए। गलत आचरण करेंगे तो गलत आचरण करने पर जब प्रकृति आपको दंड देगी तो पीड़ा होगी, तो आप अपने ही दुश्मन हो गए। अर्थात जो मनुष्य है वो अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। जिस जीवात्मा ने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता है, मतलब ऐसी जीवात्मा जिसका शरीर मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, वह आप ही मित्र है। अर्थात जो इंद्रिय कहती है वो आप नहीं करते हैं, आप जितेंद्रिय हैं। मित्रों, तो आप अपने मित्र हैं। उसके लिए वह आप ही जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता बरतता है। अर्थात हम सबको अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अपने शरीर के द्वारा इन इंद्रियों को वश में जो व्यक्ति कर लेता है वो अपना मित्र होता है, और जो नहीं कर पा रहा है वो अपने आप का ही शत्रु होता है। क्योंकि जब इंद्रियों के वशीभूत रहोगे तो तकलीफ उठाओगे, परेशान होगे, क्योंकि इंद्रियां सदैव विषयों की तरफ उन्मुक्त होती हैं। तो जब अपनी इंद्रियों की बात मानोगे तो आप विषयों में आसक्त हो जाओगे, तो जीवात्मा को बहुत कष्ट होता है। इसलिए कभी भी अपने मन और अपने इंद्रियों की बात नहीं माननी चाहिए, अपनी आत्मा की बात को सुनना चाहिए। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता
में भगवान श्री कृष्ण 6ठे श्लोक में कहते हैं, 7वें श्लोक में कहते हैं कि सर्दी गर्मी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मान मिल जाए चाहे सम्मान मिल जाए, और इन सब परिस्थितियों में अंतःकरण की वृत्तियां जिसमें शांत है। मान लो अचानक किसी ने डांट दिया, आपने गलती भी नहीं करी, फिर भी कोई आया आपको झिड़क दिया, आपको डांट दिया, तो जब आपको डांट दिया तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसमें आदमी सामान्य रहे, क्रोध न करे। सुख मिला तो ज्यादा उछलना नहीं, दुख मिला तो रोना नहीं। जो सुख और दुख दोनों में समान है, और जो सर्दी और गर्मी, चाहे बढ़िया मौसम आवे तब भी सुखी है, ठंडा पड़े तब भी सुखी है, समान है। ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है, और उसके दिमाग में, उसके मन में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। आपको बड़ी धन दौलत मिल जाए, बहुत सुखी हो जाओ तो बहुत ज़्यादा उछलना नहीं, बहुत परेशान हो तो बहुत रोना नहीं, समान रहना है। तो जो समान रहता है वो प्रभु को प्रिय होता है, वही कर्तव्यनिष्ठ योगी होता है। ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आइए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अब 8वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में क्या कह रहे हैं। जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण सब समान हैं, वह योगी है। वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त ऐसा कहा जाता है। मित्रों, इस बात को ध्यान में रखो। जिसका अंतःकरण ज्ञान शांत है, जिसका अंतःकरण मतलब हृदय ज्ञानी है, विकारों से रहित है, जिसका अंतःकरण विकारों से रहित है, अर्थात कोई विकार नहीं है, मांस, मदिरा, नॉनवेज ये सब नहीं खाता पीता है, विकारों से रहित है, दूषित और गंदी सोच नहीं है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, ऐसा मनुष्य जिसकी इंद्रियां वो इंद्रजीत है, मतलब अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर चुका है, उसका मन कुछ कहता है वो नहीं मानता मन की बात। जिसके लिए पत्थर, मिट्टी और सोना तीनों एक ही समान है, अर्थात वह मनुष्य जिसको मिट्टी, सोना और पत्थर सब एक ऐसा दिखता है, वह योगी भगवत प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि उस पर भगवान की बड़ी कृपा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भैया ने कुछ 40 रुपए क्या भेज दिया यूट्यूब पे, क्या भगवान की बड़ी कृपा बनी रहे। सनसाइन 1873 करके चैनल है, भैया देख रहे हैं, और इसमें सुबोध जी, अमित पांडे जी और तमाम साथी लाइव श्रीमद् भगवत कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे आप पर। सुहृद मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगण में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 9वें श्लोक में कि
सुहृदय अच्छे हृदय वाला व्यक्ति मित्र और दुश्मनों में भी उदासीन पक्षपात रहित हैं, स्वार्थ रहित। सुहृद माने स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला, पक्षपात रहित और सबकी भलाई चाहने वाला, चाहे उसका दुश्मन भी हो। भगवान कृष्ण कहते हैं चाहे आपका कोई दुश्मन ही क्यों न हो, वैरी ही क्यों न हो, आपसे दुश्मनी मानने वाला ही क्यों न हो, लेकिन अपने बंधुगणों में, भाइयों में, बंधुओं में, धर्मात्माओं में, साधु संतों में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात व्यक्ति को, ध्यान रहे भैया, व्यक्ति को सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। सबसे व्यक्ति श्रेष्ठ कौन? वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो सभी पर, चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो, है, सबको समान दृष्टि से जो देखता है वह बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी 10वें श्लोक में कहते हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, मन और इंद्रियों सहित ये अपना जो शरीर है इसको वश में रखने वाला, मुट्ठी में बांधने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। जो योगी पुरुष है उनकी क्या लिए, उनके लिए दिशा निर्देश है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को अपने बस में रखें, आशा रहित रहें, किसी से कुछ मांगने की आशा न करें। भगवान कृष्ण कहते हैं संग्रह रहित होना चाहिए, बहुत ज्यादा संग्रह की आवश्यकता नहीं। अकेला एकांत में भगवान का भजन करे और आत्मा को परमात्मा में लगावे, वह श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं श्लोक नंबर 11 में, युद्ध भूमि में क्रमशः जिसके ऊपर क्रमशः कुशा कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मां सन्मात्मनः नायुच्छित नातिनीचम चैलाजिनिकुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में योगी पुरुष को क्या करना चाहिए, कर्म योगी को भी क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कुशा मृगछाला और बिछा लेवे, वह पूजा का योग करने का स्थान न तो बहुत ऊंचा हो न और न ही बहुत नीचा हो। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हम और आप किस प्रकार से मेडिटेशन करें, किस प्रकार से आत्मा को परमात्मा में जोड़ें, किस प्रकार से भगवान का भजन करें, किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहें। भगवान कृष्ण कहते हैं तैतैग्राग्र मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिये क्रियः उपनवेश्यासने योग्यो योगात्मविशुद्धये।
उस आसन पर बैठकर, कौन सा आसन? जो न कि बहुत बड़ा हो न बहुत ऊंचा हो, शुद्ध पृथ्वी पर बिछा हो, कुशा का हो, मृगछाला हो या शुद्ध वस्त्र बिछा हो, उस पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को मित्रों अकेले स्थान में जहाँ कोई न हो, शुद्ध आसन बिछाएं और आसन बिछा करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, काया सिर और गले को, काया सिर और गले को, सीताराम, काया सिर और गले को, एक सेकंड, काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। अब योगी पुरुष कैसे योग करे, ये बात भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो योगी पुरुष हैं वो किस प्रकार से योग को करें, कैसे करें, अर्थात पूजा पाठ किस प्रकार करें, ये बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पहले शुद्ध आसन बिछाओ, शुद्ध आसन बिछाओ, न तो आसन ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, कुशाग्र हो न अगर प्रगछाला हो, जमीन पर बैठो, बैठ करके अपने उस आसन पर इंद्रियों को, चित्त और मन की क्रियाओं को बस में करने का अभ्यास करें, मन को एकाग्र करें, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। जब अंतःकरण कब से शुद्ध होगा? जब हम योग करेंगे, जब हम मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन करते समय भगवान कृष्ण ने कहा, तो कहते कहाँ से पता चला? अरे भगवान जी ने खुद कहा कि काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके सीधा बैठें। ऐसे झुका नहीं बैठना है, सीधा ऐसे बैठें और फिर अपनी नासिका के अग्रभाग पर, अपनी नासिका के अग्रभाग की तरफ यहाँ पर देखें, स्थित दृष्टि को जमा कर अन्य दिशाओं को न देखें और भगवान का आराधना करें, भगवान का योग करें। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, ब्रह्मचारी मतलब क्या हुआ? ब्रह्म के द्वारा नियुक्त किए गए आचारों को जो धारण करता है वह ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार मनुष्य हमारी ओर ध्यान अपना लगावे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अगर ऐसा करेगा व्यक्ति तो भगवान के द्वारा वास्तव में प्रदान की गई शांति को धारण करता है। भौतिक शांति नहीं, हमारे मन की एक आत्मिक शांति है। उस शांति को धारण करता है कौन? जो आदि व्यक्ति मित्रों योग करता है, साधन करता है। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं 16 नंबर श्लोक में, अब इस बात को कौन कहे? कहते हैं, कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का न बिल्कुल न खाने वाले का
न बहुत शयन करने के स्वभाव वालों का और न सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं तो ज़्यादा भोजन मत करिए। अधिक खाने वाला या बिल्कुल न खाने वाला, भगवान को दोनों पसंद नहीं। एकदम न खावे और बहुत खावे, ना तो बहुत खाने वाला ना बिल्कुल न खाने वाला। बहुत सोने वाला व्यक्ति तथा बहुत जागने वाला व्यक्ति इसको योग वो नहीं कर पाएगा जी। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। अब योग किसको सिद्ध होता है? योग सिद्ध होगा जो अपने जितना ज़रूरत है उतना खाएं, जितना ज़रूरत है उतना सोएं, जितनी ज़रूरत है उतना जगें। जो लोग सब में बैलेंस करते हैं, योग उन्हीं का सिद्ध होता है। बहुत भोजन करने वाला योगी नहीं कहलाएगा तो सो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोने वाला भी योग नहीं कर पाएगा, भगवान का ध्यान नहीं कर पाएगा। जो सब कुछ नॉर्मल रखता है वही योग कर सकता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात ये तो श्लोक का अर्थ है। इसका भावार्थ क्या है कि जिस काल में मनुष्य योग में मेडिटेशन में बैठे बैठे भगवान के साथ अपनी गति को मिला लेता है, परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात जब आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, जब वह स्थिति आपको प्राप्त हो जाए, जब आप अपने आप को भगवानमय चरणों में स्थित होकर वहाँ दर्शन करने लगो कि सब प्रभु की लीला है, सब भगवानमय है, तब समझ लेना चाहिए वह पुरुष वास्तव में योगी है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। बहुत सुंदर। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। अर्थात अपने आप को सदैव भगवान में ही समझें। भगवान में ही हम हैं, हमारे अंदर ही भगवान है। अर्थात ये जो कुछ हम देखते हैं सब भगवान की माया है, अर्थात ये प्रभु की सब लीला है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित
वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। चाहे जितने संकट आवे, लेकिन अगर व्यक्ति योगी है तो भगवान परमात्मा के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्याय 6 दोहा श्लोक नंबर 22, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। मतलब इस श्लोक का भावार्थ समझिए। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर ऐसा पुरुष, मित्रों, ऐसा योग्य पुरुष जो केवल परमात्मा की प्राप्ति रूप को भगवान को प्राप्त करना लाभ मानता हो कि हम भगवान को ही प्राप्त करेंगे, भगवत स्वरूप में ही रहेंगे, भगवान ने हमको जिस लिए भेजा है वही काम करेंगे, दूसरा कोई लाभ नहीं समझता। केवल भगवान में परमात्मा प्राप्त रूप जिस अवस्था में अगर भगवान को प्राप्त करने में योगी लगा है तो चाहे जितना बड़ा दुख आ जाए फिर भी वह चलायमान नहीं होता है। अर्थात कहते हैं, दुख में जो घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। चाहे जितना भारी दुख हो, चाहे जितना बड़ा संकट हो, चाहे कितनी विकट परिस्थिति हो, लेकिन जो परमात्मा में स्थित पुरुष है, जो भगवत में संसार को देखता है, जो ईश्वर को का किया धरा, ईश्वर के द्वारा समस्त सृष्टि के संचालन को समझता है, वह योगी पुरुष ऐसी स्थिति में भी परेशान नहीं होता है। जो दुख रूप संसार से के संयोग रहित है। भगवत गीता के पाठ में भैया हमारे श्याम प्रताप मिश्रा जी, अवनिंद कुमार भैया, सोनू भैया, हमारी कंचन बहन पाठ को सुन रही हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रहे। कृष्ण भगवान बोले वासुदेव भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। जो योग है इस दुख रूपी संसार से रहित है, अर्थात जो योगी है, अर्थात जो योग करता है, अर्थात जो योगी है, उस संसार के दुख उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। वह योग का ना उकताते हुए और धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। योग को हमको आपको जानना भी है और हमको आपको करना भी है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर धीरे 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 क्या करना है? संकल्प लेना है। फिर उन संकल्प से उत्पन्न होने वाली जितनी कामनाएं उनको त्याग देना है। मंत्र द्वारा इंद्रियों के समुदाय को भली भांति रोक कर अपनी आत्मा से, मन से जो इंद्रियां अपने हमारे आपके शरीर को व्यसनों की तरफ गतिमान करती हैं, उनको रोकना है, उन इंद्रियों को। और ये काम एकदम नहीं होगा। सोचो कल से ही सुधर जाए तो नहीं सुधरोगे। इसमें बहुत क्रम लगेगा, बहुत समय लगेगा, बहुत समय आपको समझना पड़ेगा। इसको करने के लिए क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं चिंतन करे।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप सदैव भगवान का ही चिंतन करें, परमात्मा का ही चिंतन करें, हैं? भगवान ने ही सब दिया है, ऐसा सोचें। मेरे मित्रों, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, या बोले हे अर्जुन, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें। अर्थात ये मेरा मन जो है ये बार बार उद्विग्न होगा, बार बार चंचलता करेगा, बार बार भागने का प्रयत्न करेगा, बार बार करेगा, लेकिन उसको बार बार रोकना है। जैसे छोटा बच्चा जिद करता है तो बार बार छुड़ा के हाथ भागता है, माता फिर उसे पकड़ती है। ऐसे मेरा मन, मेरा चंचल मन, आपका हमारा चंचल मन जिस विषय के निमित्त संसार में विचरता है, उस विषय से अपने आप को रोक कर अथवा हटाकर इसे बार बार कहाँ, परमात्मा में निरुद्ध करना है। ये मन तो इधर मत भटक, न लटक न भटक, इधर उधर मन लटक, केवल भगवान के चरणों में लगा रहे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत है हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। समझो भाई, जिसका मन भली भांति शांत है, मन शांत है, जो पाप से रहित है, जो पाप नहीं कर रहा है, जिसका रजोगुण शांत है, क्रोध नहीं आ रहा, रजोगुण शांत है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। ऐसा पाप रहित योगी, भगवान अगर ऐसा योगी बना दें हमको आपको मित्रों, तो हम लोग वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। कौन? जो शांत चित्त वाला है, जो लगा हुआ है, जो शांति में है, अनुभव करता है। वाह भाई वाह। आइए श्लोक नंबर 29, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित हुए देखता है। यानी कि एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा संभाव से देखने वाला योगी, जो सबको समान भाव में देखता है, वैसा योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण समय और संपूर्ण भूतों में आत्मा को कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में
सबके आत्मरूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। समस्त भूतों माने समस्त कालों में, सुबह दोपहर शाम कहो राम राम, हर समय भगवान का जो दर्शन करता है, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझे में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा व्यक्ति मित्रों, ऐसा योगी मेरे भाइयों, जो सबको समान मानता है, सबको समभाव में रखता है, ऐसा योगी श्रेष्ठ है। सुखाए या दुखाए, दुखाए या सुखाए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, योगी अपने आप को समान देखता है। अर्जुन बोले, ये सब सुनने के बाद अब अर्जुन बोले हैं भैया मित्रों, अर्जुन ने कहा, अर्जुनो वाच यो अयम योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्व स्थिति स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मेरा मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, मन को कैसे रोके, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मेरा मन बड़ा चंचल है। हे प्रभु, इसको कैसे रोकूं? जैसे हमको लगता है वायु को रोकना कठिन है, ऐसे ही हे प्रभु, हे वासुदेव, हे मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मैं मन को कैसे रोकूं, मन को कैसे रोकूं? अब भगवान बताएंगे। श्री भगवानुवाच, श्रीमद् भगवत गीता में मन को कैसे रोकें, इस बात को जब कृष्ण अर्जुन ने भगवान वासुदेव जी से पूछा है, और ये हमको आपको भी समझना है, क्योंकि मन हवा की गति से तेज चलता है, मन की गति बहुत प्रबल है, जो सोचो वही दिखता है, इतनी जल्दी कोई भी चीज नहीं चलती जितनी जल्दी मन चलता है। तो यही समझकर, यही सोचकर, यही समझकर अर्जुन ने पूछा, भगवान, इस मन का कंट्रोल कहाँ है, इस मन को कैसे रोकूं? असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णाति। भगवानुवाच, भगवान बोले, मन को कैसे कंट्रोल करें? अब यह बात भगवान ने कहा, हे महाबाहो, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है।
परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में आता है। जब हम अभ्यास करेंगे, जब अब अनिल तिवारी जी, आदरणीय अनिल तिवारी जी हमारे कथा में हैं, आदरणीय आलोक शुक्ला जी, आदरणीय सुरेश जी महाराज, आज बहुत लेट हो गया, आज मैं छोड़ना चाहता था लेकिन अंतर मन ने तूने दी आवाज, लो मैं आ गया है, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। मन कैसे कंट्रोल होगा, यह बात हमको आपको समझना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम सत्य कह रहे हो, ये बात बिल्कुल सत्य है, 1% भी असत्य नहीं है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है और बड़ी ही कठिनता से, बहुत ही कठिनता से वश में आने वाला है। मतलब साधारणता नहीं आएगा, बहुत कठिनता है। मन को वश में करना मित्रों बहुत बड़ा कठिन काम है, कि हम और आप मन को ही वश में नहीं कर पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन को वश में कैसे करें, आइए इसका अध्ययन करते हैं। असंयता मतना योगो दुष्पापैति नेमति वश्यात्मनः तु यतताः शक्यो वाप्तुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है। अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं है तो आप बेमतलब योग कर रहे हो, बेमतलब आप साधना कर रहे हो, बेमतलब, कोई मतलब नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस पुरुष का मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग्य दुष्प्राय है, मतलब कोई अर्थ नहीं है। और मन वश में कैसे होगा? अभ्यास से होगा, वैराग्य से होगा। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा, जैसे जैसे मन में वैराग्य बढ़ेगा, धीरे धीरे मन कंट्रोल में हो जाएगा। और जिसका कंट्रोल में नहीं है, वो पुरुष, उसका योग करना, पूजा करना, पाठ करना सब बढ़िया नहीं है, दुष्प्राय है। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। भगवान कृष्ण ने कहा प्रयत्नशील मनुष्य, अर्थात मन को वश में करने के लिए हमको, आपको, सबको प्रयत्नशील रहना होगा। प्रयत्नशील रहना होगा भैया, प्रयत्न करना होगा, क्योंकि बिना प्रयत्न के ये संभव नहीं है। अब फिर अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, ये बात सुनकर के फिर अर्जुन महाराज बोले, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया, ऐसा साधक योग की सिद्धि को, अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, एक बात और समझ में नहीं आई। कहन क्या नहीं समझ पाए? कहन मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको योग में तो श्रद्धा है, मेडिटेशन, योग, भगवान, भगवत प्राप्ति, भजन में तो श्रद्धा है, लेकिन वह संयमी नहीं है। ऐसे 99% लोग हैं, श्रद्धा तो है मगर संयमी नहीं है। इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया, बेचारे ने बहुत प्रयास किया, बहुत भजन किया, बहुत कोशिश की,
लेकिन अंत समय में यह जो मन था ये विचलित हो गया। तो ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर हे प्रभु वो किस गति को प्राप्त होगा? बड़ा सुंदर प्रश्न है। भगवान ने कहा, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? मतलब अर्जुन ने पूछा, क्षमा चाहते हैं, हे महाबाहो, हे वासुदेव, क्या वह ऐसा व्यक्ति जो बेचारा संयम कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था, अंतिम चरण में विचलित हो गया, मन विचलित हो गया, तो वह क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति क्या दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाता है या भ्रष्ट होकर के फिर नष्ट हो जाता है? उसका क्या होता है? फिर और पूछा अर्जुन ने, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, आप ही योग्य हैं, और क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला, मिलने वाला संभव नहीं है। पार्थ नैवेह भगवान उवाच, भगवान बोले। अब भगवान समझाएंगे अर्जुन को कि कैसे ये बात, ये कैसे क्या होगा जिसका अंतिम चरण में मन जो है चलायमान हो गया, विचलित हो गया, उसकी गति क्या होगी। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, हे मेरे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। आप भगवान की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हो, यही पर्याप्त है, यही पर्याप्त है। मन विचलित हो गया, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं उसको दुर्गति नहीं होती है जो तुम सोच रहे हो कि उसको दुर्गति होगी, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति, हम और आप भगवान को प्राप्ति करने के लिए यदि कोई कर्म करते हैं तो हमारी आपकी दुर्गति नहीं होगी। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेता है। मान लीजिए अंतिम चरण में योग करते करते मन विचलित हो गया, पदभ्रष्ट हो गया, फिर भी भगवान की कृपा देखिए, वह पुरुष गए स्वर्ग में कई लोक हैं, उन लोकों में बहुत साल तक रहता है, फिर आकर के भगवान की कृपा से किसी शुद्ध आचरण वाले परिवार में जन्म लेता है, क्योंकि पिछले सालों का कोशिश कर रहा था, पिछले जन्म में कोशिश कर रहा था। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती है। कोशिश कर रहा था, अंत में मन विचलित हुआ, मर गया, तो उसको नरक में नहीं जाना, क्योंकि वो कोशिश तो कर रहा था, है? फिर उसको किसी अन्य परिवार में, सुंदर संस्कारवान परिवार में जन्म मिलता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे संस्कारवान परिवार में जन्म होगा ज्ञानियों के यहाँ, तो ये दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर देहिकम यतते
ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदनः। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास प्राप्त हो जाता है। माने जन्म लेगा और पिछले जन्म में जो उस योग और वैराग्य और ज्ञान और भगवत प्राप्ति की प्रयास कर रहा था, वो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा है? अनायास संस्कार प्राप्त हो जाते हैं और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से बढ़कर प्रयास करता है कि हे भगवान, पिछले जन्म में गड़बड़ हो गया, अब कम से कम इस जन्म में गड़बड़ नहीं हो गया। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। यानी कि जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति में लगा था और उसका मन विचलित हो गया, पूर्ण नहीं कर पाया, तो वो अगले जन्म में पूर्ण करेगा। ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी जो योगी पुरुष है श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन जा। योगी, और हमारे यहाँ यूपी में योगी तो बहुत प्रसिद्ध है जी। योगी के दम पे हम लोग जीवित हैं जी। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम ततस्थिति श्रीमद् भगवत गीता सूप निशस्त्र ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6ठो अध्याय। ये 6ठा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। हम लोग कल 7वें अध्याय में गति करेंगे। ये आत्म संयम योग का के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमको आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए, हमको आपको सदैव एकांत में बैठकर दर्शन करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, हम किस लिए आए हैं, कहाँ जाना है, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ जा रहा है। इसका हम और आप सभी लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे दया निधान, हे वासुदेव कृष्ण, हमको भी शरणागति ले लेना, हमको भी अपने चरणों में लगा लेना। जब हम और आप भगवान को प्राप्त करने के लिए योग साधन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो मेरी आत्मा शुद्ध होगी। उस आत्मा में निरंतरता में परमात्मा से मिलने की इच्छा उत्पन्न होगी। जब इस आत्मा में परमात्मा से मिलने की इच्छा उत्पन्न होगी तो आप अपने आप ही सत्कर्म करने लगेंगे और आपके शरीर से, आपके आत्मा से, आपके मन से दुर्गुण अपने आप बाहर चले जाएंगे। हमको आपको करना क्या है कि सच्चे मन से, ध्यान से भगवत स्मरण करते रहना है। यह याद रखना है कि भगवान ने हमको इस धराधाम पर किस लिए भेजा है, क्योंकि इसी ही शरीर से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर से भगवत प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर से स्वर्ग जा सकते हैं,
इसी शरीर से अगला जन्म कहाँ होगा ये निर्धारण कर सकते हैं। हमारे कर्म हमको आपको सुख और दुख देते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे भगवान। ये है गीता का ज्ञान। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम तो खाली देखते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में केवल युद्ध को देखा है, शस्त्र न उठाने का भी संकल्प लिया है। भगवान जानते हैं कि उनका भांजा अभिमन्यु कल मार दिया जाएगा, उसके बावजूद भी वो किसी को नहीं बताते हैं। अर्थात प्रकृति हमसे हमारे कर्मों का हिसाब किताब करती रहती है। ठीक इसी प्रकार मेरे नारायण सब देखते रहते हैं। बोले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा महाराज की जय हो। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो कृष्ण भगवान, सुनो शंभु हनुमान, अपने धाम सिधाइए, करिए प्रभु विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। शुभरात्रि। ओम हरि ओम। ओम काम नारी प्यार जिम लोभिय प्रिय जिमिदाम, तिम समान रघुवंश मन प्रिय लाग्यो हुम राम। श्यावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय।